चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पटना में 14 दिन के अनशन को खत्म करने के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार पर और हमलावर हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक हालत की जांच कराने की मांग कर डाली है। पीके ने दावा किया है कि नीतीश सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने, सुनिए। प्रशांत किशोर जी 14 दिन तक अनशन पे रहे, आखिरकार उन्होंने आज अनशन तोड़ दिया, लेकिन अब सत्याग्रह पे है। यानी छात्रों की मांगों को लेकर, अभ्यर्थियों के साथ जो बीपीएससी में हुआ उनकी मांगों को लेकर अब वो आगे का रास्ता, यानी लड़ाई लंबी चलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए खुद प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी, आपने पहले भी कहा कि लड़ाई आगे भी रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा, भले न्यायालय का जो भी फैसला हो उसको स्वीकार है। नहीं, अभ्यर्थियों का जो मामला है वो तो एक मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ये तो तात्कालिक मुद्दा नहीं है। उसके लिए तो समाज को जगना होगा। बिहार की जो पूरी परीक्षा की व्यवस्था है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये कोई एक प्रशांत किशोर का और बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं। हर 2 महीने में पेपर लीक हो रहा है। ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे? जब बिहार के समाज में वो चेतना आएगी, बिहार के लोग जगेंगे। उसको कौन जगाएगा? अकेला एक प्रशांत किशोर तो जगा नहीं सकते हैं। तो मैंने ये तय किया कि जो 14 दिन हम लोगों ने किया और उसका प्रभाव, उसका जो फीडबैक मुझे समाज से मिला, लोग ये कह रहे हैं भैया इसको बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो बड़े स्तर पर करेगा कौन? बिहार का युवा करेगा। और उन युवाओं को सत्याग्रह के इस मार्ग पर प्रशिक्षित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं ये आश्रम बनवा रहा हूँ, जिसमें अगले 8 हफ्ते में 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करूँगा या किया जाएगा, और वो बच्चे जाएंगे और वो बिहार में एक न्याय और सत्य आधारित व्यवस्था बने, उसके लिए 20 साल से हुकूमत में नीतीश कुमार हैं। 20 साल में ये इस तरीके से पेपर लीक और छात्रों की जो मांगे, आखिर हो क्या रहा है ये 2 दशकों में? नहीं, जैसे जैसे नीतीश कुमार की उम्र बढ़ती गई है, जैसे जैसे उनका राजनीतिक और स्वास्थ्य की स्थिति उनकी कमज़ोर होती गई है, वैसे वैसे व्यवस्था पर उनकी पकड़ कम हो गई है। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। जिसको जो मन हो रहा है वो कर रहा है। 15 में आप भी थे साथ में, उस समय क्या ऐसी स्थिति थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन लोग हैं आखिर? कौन लोग क्या जो आरोप लगाया जा रहा है कि आसपास के लोग जो हैं वो प्रभाव डाल? मेरे भाई, आरोप सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं है। जब सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट न हो तो स्वाभाविक तौर पर जो व्यवस्था में लोग रहेंगे उसका कोई फायदा, कोई उपयोग करेगा, कोई दुरुपयोग करेगा। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री क्यों चुना है? अगर इसलिए चुना है ना कि सब व्यवस्था के ऊपर इनको रहना है। अगर वही व्यक्ति मानसिक तौर पे फिट नहीं है या शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं है तो निश्चित तौर पर व्यवस्था चरमराएगी। यानी मेडिकल टेस्ट की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भाई। अमेरिका में बाइडेन साहब ने एक डिबेट में 1-2 गलती कर दी या ब्लर्ड हो गए बोलते समय, तो पूरे अमेरिका में ये चला कि भाई ये क्या मानसिक तौर पे स्वस्थ है? इतना दबाव बना कि उनको प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होना पड़ा। यहाँ नीतीश कुमार वैसी गलती हर दूसरे दिन करते हैं। लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई कोई कह रहा है कि इंग्लैंड गए थे इलाज कराने, कोई कह रहा है आयरलैंड गए थे, कोई कह रहा है ये कर रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है। इन सारी बातों का पटाक्षेप कैसे होगा? या तो नीतीश कुमार एक स्वतंत्र रूप से बढ़िया पीसी कर दें, लोगों का सवाल लें, कोई पीसी नहीं करते हैं। आखिर में क्या प्रशांत किशोर कोई अपील करेंगे? अभी भी अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर जो चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में कुछ करें? कोई अपील नहीं करेंगे। नीतीश कुमार से जितना अपील करना था हो गया। अब मामला न्यायालय में है। महाभारत का एक हिस्सा आप जान ही रहे हैं कि कृष्ण अंत में 5 गाँव मांगने गए कि भाई 5 गाँव ही दे दो, इसी से युद्ध रुक जाएगा।